नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भिंडी की उन्नत एवं सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों के अक्सर सवाल रहते हैं कि भिंडी की खेती कब करें, कैसे करें और कौन सी किस्मों का चुनाव करें और भिंडी में लगने वाली कीट एवं बीमारियों को कंट्रोल कैसे करें और अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त करें। इसके अलावा भिंडी के फल टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करें जिससे मार्केटिंग क्वालिटी अच्छी हो, बाज़ार में रेट अच्छे मिले। इन सभी बिंदुओं को कवर करने वाले हैं, चाहे वह भिंडी में लगने वाली लागत हो, उन्नतशील किस्मों की बात हो या फिर खाद एवं उर्वरक के साथ साथ प्रति एकड़ बीज दर हो या फिर भिंडी में पीला मोजेक की जो समस्या आती है उसको कैसे कंट्रोल करें। इन सभी बिंदुओं को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं किसान भाइयों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय के बारे में। तो भिंडी की खेती यदि हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो बरसात के लिए जुलाई से अगस्त के महीने में आपको भिंडी की बुआई करनी चाहिए और ग्रीष्मकालीन गर्मियों के लिए यदि आप खेती कर रहे हैं तो अप्रैल से मई के महीने में बुआई करनी चाहिए। वहीं सर्दियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो भिंडी की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, किंतु यदि चिकनी दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है और मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। इस पीएच वैल्यू पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से जुताई करना है, उसके बाद हैरो की मदद से मिट्टी को एकदम भुरभुरी बनाना है और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना है और खेत के चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए, उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसे खेत का चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों। बीज दर की बात करें यदि तो अच्छी किस्म का बीज आपको बोना चाहिए। प्रति एकड़ बीज दर आपको यदि हाइब्रिड बीज बोते हैं तो 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम के बीच में आपको बीज लगने वाला है किसान भाइयों। और यदि हम बात करें कि भिंडी की खेती में कौन सी किस्मों का बीज बोना चाहिए, कैसी मिट्टी में बोना चाहिए, तो आप अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार आप उन्नतशील जो किस्में हैं आपके क्षेत्र में जो अच्छा उत्पादन दे रही है उस किस्म का चुनाव आप कर सकते हैं और लगा सकते हैं किसान भाइयों। फिर भी कुछ अच्छी वैरायटी हैं, उनके बारे में चलिए जानते हैं। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो आप भिंडी की एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका जो वैरायटी आती है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। यह वैरायटी हमारे किसानों के बीच में लोकप्रिय वैरायटी बनी हुई है और सबसे अधिक किसानों के द्वारा लगाई जाने वाली जो वैरायटी है वो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी है। यह हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एडवांटा की वीनस प्लस के नाम से आती है, इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा नामधारी की NS 862 भिंडी आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा ननहेम्स की आती है, सिंघम करके बायर कंपनी की है, इसको आप लगा सकते हैं, ये भी हमारे किसानों के द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सिंजेंटा की OH 102 ओकरा आती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो यह कुछ वैरायटियां हैं जिनका आप चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बेड विधि से ही भिंडी की खेती करना चाहिए, इससे आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। और बेड बनाने के लिए आप बेड मेकर या बेड राइजर की मदद से आप बेड बना लीजिए अच्छी तरह से और उसके बाद फिर खेती करिए, इससे आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है, पैदावार अच्छी देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो बेड मेकर या बेड राइजर से आप बेड तैयार करिए। बेड से बेड की चौड़ाई 3 फीट रखनी चाहिए और बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए और वहीं बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। तो ठीक तरीके से बेड बनाएं और फिर बुआई करें और ड्रिप मल्चिंग का उपयोग करें। ड्रिप आपको लगानी है 16 mm की और एक बेड पर आप डबल लाइन में ड्रिप बिछा सकते हैं किसान भाइयों। वहीं यदि हम बात करें मल्चिंग पेपर की तो मल्चिंग पेपर आपको 25 माइक्रोन का लेना है और ड्रिप 16 mm की इनलाइन ड्रिप लगानी है और ठीक तरीके से आपको सिंचाई करने के बाद फिर आपको बीजों की बुआई करनी चाहिए। 25 से 30 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर यदि आप लगाते हैं तो लगभग 6 महीने 7 महीने आराम से
चल जाती है किसान भाइयों। और 1 एकड़ में 14 से 15 हज़ार रुपये के आसपास की मल्चिंग पेपर आपको लग जाती है। तो आप ड्रिप और मल्चिंग से खेती करें, एक बेड पर डबल लाइन में ड्रिप बिछाएं। बात करते हैं बेसल डोज की। तो भिंडी की फसल में बेसल डोज की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पौधे की वृद्धि एवं विकास में बहुत मदद मिलती है, उत्पादन आपका बढ़ जाता है। इसके लिए आपको गोबर की खाद 2 ट्रॉली, डीएपी खाद 25 किलोग्राम, एसएसपी खाद 50 किलोग्राम, सरसों की खली 2 क्विंटल आपको 1 एकड़ में ठीक तरीके से मिला देना है जब आप बेड तैयार कर रहे हों तब, और अच्छे से मिलाने के बाद फिर आप बेड तैयार करें। इससे आपको जब खेत की तैयारी करते समय मिला देते हैं तो जो पौधे की वृद्धि एवं विकास है उस समय जो पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है उनकी पूर्ति आसानी से हो जाती है किसान भाइयों। प्लांट डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो भिंडी की अच्छी ग्रोथ के लिए एक निश्चित दूरी रखना बहुत अति आवश्यक होता है, जिससे पौधे की वृद्धि एवं विकास ठीक तरीके से होता है। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, एक बेड में आप 3 से 4 लाइन में भिंडी को लगा सकते हैं। बल्कि हम सलाह देंगे कि 2 लाइन में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। इससे पौधे को जो ग्रोथ है वो अच्छी मिलती है और आपकी जो फलन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए आप यदि 2 लाइन में लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। बेड से बेड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखें। और यदि आप सिंचाई की बात करें तो भिंडी की फसल में ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं और ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से खेती करने पे आपको लगभग 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 2-2 घंटे के लिए चलाना चाहिए। और यदि फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। और भिंडी की फसल में यदि आप प्रॉपर मात्रा में सिंचाइयों की पूर्ति करते हैं तो उत्पादन अच्छा मिलता है। काली मिट्टी है, काली दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है तो पानी की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा लगती है। हल्की मिट्टी है तो आपको सिंचाइयाँ जल्दी करनी पड़ती हैं। बीड कंट्रोल की बात करें, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो आपको निराई गुड़ाई करके ही खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहिए। फर्स्ट निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन और सेकेंड निराई गुड़ाई 70 से 90 दिन की जब हमारी फसल होती है उस समय खुरपा की मदद से आपको निराई गुड़ाई करना चाहिए और खरपतवारों को निकाल कर खेत से दूर कहीं फेंक देना चाहिए किसान भाइयों। तो इस तरह से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, फसल को साफ सुथरा रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में बहुत सारी कीट एवं बीमारियां आती हैं जिनको आप सही समय पे यदि कंट्रोल करते हैं तो आपका उत्पादन अच्छा मिलता है, नहीं तो उत्पादन आपका प्रभावित होता है। तो भिंडी की फसल में कीटों की यदि हम बात करें तो सेमी-लूपर इल्ली और वाइट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको पीला मोजेक की समस्या देखने को मिलती है और इसके अलावा एफिड, जेसिड, हरा फुदका की समस्या देखने को मिलती है। और वाइट फ्लाई पीला मोजेक को फैलाती है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है। और यदि आप सही समय पर इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको जो हम स्प्रे शेड्यूल बता रहे हैं इसको आप करते हैं तो आपकी फसल में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाती हैं और आपका उत्पादन अच्छा मिलता है। तो एक एक करके जो स्प्रे शेड्यूल हैं वो आपको हम बताएंगे कि कौन सा स्प्रे शेड्यूल कब डालना चाहिए जिससे आपकी फसल की वृद्धि एवं विकास अच्छी हो और आपकी फसल अच्छी ग्रोथ ले। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि चिपको मिलाकर, सिलिकॉन चिपको मिलाकर दवाइयों का यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी जो दवाइयां हैं उनका इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए आपको सिलिकॉन चिपको मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए जिससे दवाई पत्तियों पर चिपक जाए और उसकी जो एफिशिएंसी है वो अधिक मिले आपको। फर्स्ट स्प्रे की यदि हम बात करें तो जब आपकी फसल 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तब यूपीएल की लेंसर गोल्ड 40 ग्राम लेना है और इसके साथ साथ आपको मैनकोजेब M45 फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है और इनको ठीक तरीके से आपको मिक्स करके फिर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है किसान भाइयों। और यदि आप इनका स्प्रे कर देते हैं तो आपकी कीट शुरुआती अवस्था में कंट्रोल हो जाते हैं। सेकेंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की जब फसल हो तब बायर की सोलेमन 10 ml लेना है और यूपीएल की साफ फंजीसाइड 40 ग्राम और इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर आप
ठीक तरीके से स्प्रे कर दीजिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर, जिससे एफिशिएंसी ज़्यादा हो इन कीटनाशकों की। इसके अलावा यदि हम बात करें किसान भाइयों थर्ड स्प्रे की, तो भिंडी की फसल में यदि आवश्यकता हो तभी आपको थर्ड स्प्रे करना चाहिए 65 से 70 दिन के आसपास की जब फसल हो। यूपीएल की उलाला फंजीसाइड 6 ग्राम और फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml, डुपॉन्ट की करजट आती है 60 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे आपकी कीट बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं। फोर्थ स्प्रे 85 से 90 दिन की जब फसल हो, बायर की मूवमेंटो एनर्जी 25 ml और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। फिफ्थ स्प्रे 110 से 120 दिन के आसपास की जब फसल हो, डाउ की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 20 ml और सिंजेंटा की कुमान L 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ स्प्रे के बाद यदि छठवें स्प्रे की आवश्यकता हो तभी आपको करना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं करना चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि जो छठवां स्प्रे है वो आपकी फसल लगभग लास्ट स्टेज में होती है। 130 से 145 दिन के आसपास की जब फसल हो तब अदामा की ब्रेजवाइड 40 ml और एक्सेल की स्वाधीन 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने जो आपको स्प्रे शेड्यूल बताए हैं वो उनको आपको एकदम कीट बीमारियां दिखें या ना दिखें आप स्प्रे कर दें, नहीं, पहले आप फसल की प्रॉपर मॉनिटरिंग करें और जो हमने आपको स्प्रे शेड्यूल बताए हैं उनको कीटों की जो आक्रामकता है, प्रकोप है, उसके अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। और आपकी फसल हरी भरी स्वस्थ दिखेगी यदि आप इन स्प्रे शेड्यूल को अपनाते हैं, समय पर कीट एवं बीमारियों का कंट्रोल करते हैं, तो आपको निश्चित तौर से उत्पादन बहुत अच्छा मिलने वाला किसान भाइयों। ये तो बात हो गई स्प्रे शेड्यूल की। इसके बाद किसान भाइयों बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए भिंडी की फसल में जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिले। तो फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर जानते हैं कौन सी स्टेज में कितने दिनों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, जिससे हमारे फसल की ग्रोथ एवं विकास अच्छा हो किसान भाइयों। फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन के आसपास की जब आपकी फसल होती है तब आपको फर्स्ट खाद देना चाहिए। और साधारण खेती कर रहे हैं तो आप पेड़ के आसपास खाद दीजिए, फिर सिंचाई करिए। इसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का आपको लेना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद यदि हम बात करें सेकंड खाद की, तो आपकी फसल बुआई से लगभग 30 से 35 दिन की हो तब सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम लेना है। और थर्ड खाद की बात करें तो 50 से 60 दिन की फसल हो, ह्यूमिक एसिड 10 किलोग्राम, यूरिया आपको 20 किलोग्राम लेना चाहिए किसान भाइयों। फोर्थ खाद 80 से 85 दिन, कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम, बोरोन 1 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फिफ्थ खाद 100 से 115 दिन, एसएसपी खाद 30 किलोग्राम और यूरिया 15 किलोग्राम आपको लेना है किसान भाइयों और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा सिक्स खाद 130 से 140 दिन की फसल हो तब जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया 35 किलोग्राम, जिंक और फेरस सल्फेट 2 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। और यदि आप ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं तो आपको बेंचुरी की मदद से खादों को देना पड़ेगा, सॉल्यूबल फॉर्म में देना पड़ेगा। तो NPK 19-19, 052-34, 0050, 13-045, 1261-0 और 1744-0 इनको चला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड, अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और जिब्रेलिक एसिड, इनको आप सॉल्यूबल फॉर्म में दे सकते हैं बेंचुरी की मदद से यदि आप ड्रिप के माध्यम से खेती कर रहे हैं भिंडी की। और किसान भाइयों यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको बोरॉन B20% वाली 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप इरिगेशन से चला देना चाहिए फ्रूटिंग स्टेज पर, तो इससे आपका उत्पादन अच्छा मिलता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 50 से 60 दिन में आपको मिल जाती है किसान भाइयों। लगभग आपको 2 महीने की फसल होती है तब पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और भिंडी की यदि हम उत्पादन की बात करें तो 65 से 70 कुंटल प्रति एकड़ आपको उत्पादन आसानी से मिल जाता है यदि आप
साधारण तरीके से खेती करते हैं और ड्रिप मल्चिंग से करते हैं तो उत्पादन को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। मार्केटिंग रेट 15 से लेकर 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक हमें देखने को मिलता है। और यदि हमें औसत 20 रुपये का भी रेट मिल जाता है तब भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और कम लागत में अच्छी उत्पादन देने वाली फसल है। 18 से 20 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आपको लागत लगती है यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं, और बहुत कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। लाइफ साइकिल 5 से 6 महीने की होती है। लगभग आपकी फसल 180 दिन के आसपास चलती है, तो लंबे समय तक चलती है और आप इसमें कम लागत में अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो लाइफ साइकिल की बात हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें मुनाफे की, नेट प्रॉफिट की, तो भिंडी एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा आपको ना तो टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती और ना ही मेहनत की ज़रूरत होती है। 20 रुपये प्रति किलोग्राम का औसत रेट मिलता है। 2000 रुपये क्विंटल, 65 कुंटल उत्पादन हुआ तो 1,30,000। 20,000 मान लेते हैं लागत, घटा देते हैं तो 1,10,000 रुपये आपको जो शुद्ध मुनाफा है, नेट प्रॉफिट है, वो मिलने वाला है 1 एकड़ भिंडी की फसल से किसान भाइयों। तो बहुत कम लागत में, कम समय में और कम मेहनत में आपको अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है भिंडी की फसल। तो भिंडी की फसल यदि आप इस तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है किसान भाइयों। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कोई मन में सवाल आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने कौन सी वैरायटी का चुनाव किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमारे अन्य किसान भाइयों को मदद मिल सके। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री राम।